कांग्रेस भले ही भारत जोड़ो यात्रा को चुनाव से दूर रखने की बात कर रहा है, लेकिन पार्टी लगातार उम्मीद करती रही है कि पदयात्रा का सियासी असर जरूर होगा। यात्रा से समय निकालकर यात्रा के अगुआ वायनाड सांसद राहुल गांधी जी गुजरात भी गए हुए थे। गुजरात में भी उन्होंने प्रचार किया। इधर टीवी डिबेट्स में पार्टी के प्रवक्ता भी यात्रा के चुनावी असर पर बात कर रहे थे। सवाल है कि राहुल की इस कोशिश को मौजूदा चुनाव में कितना प्रभाव मिलेगा, क्योंकि कल एग्जिट पोल आए हैं और इस पदयात्रा को एग्जिट पोल के बाद एक अलग नजरिए से देखा जाने लगा है। क्योंकि जो नेता राहुल गांधी की पदयात्रा को, इस पूरे के पूरे कैंपेन को चुनावी असर, सियासी असर से भी जोड़ रहे थे, क्या वो कितना सच हो सकता है, कितना सटीक हो सकता है, क्या उसका कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा एग्जिट पोल के आंकड़ों पे। और जब ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं तो सबकी आंख खोल चुके हैं ये एग्जिट पोल के आंकड़े, और कहीं ना कहीं एक अलग कहानी बयां करते, एक अलग डेफिनेशन देते हैं किस चीज को, उस पदयात्रा को। एग्जिट पोल के आंकड़ों के लिहाज से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार सरकार बनाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पुराने ही आंकड़ों से फिसल रही है, पुराने आंकड़ों पे भी नहीं टिकी है। यहाँ आम आदमी पार्टी भी दस्तक देने में सफल हो सकी है, मतलब आम आदमी पार्टी को भी सीटें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर कही जा रही है। एमसीडी चुनाव में आपको भी भारी बढ़त मिलती दिख रही है और कांग्रेस दहाई के आंकड़ों पर भी नहीं पहुंच चुकी है। मतलब कांग्रेस का हाल दिल्ली में बेहाल है, हिमाचल प्रदेश में टक्कर देती नजर आ रही है, लेकिन फिर एक बार गुजरात में 7वीं बार सरकार बनाती नजर आ रही है कौन? भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में संकेत मिलते हैं कि क्या ये जो पदयात्रा है, यात्रा से पार्टी को चुनाव में खास फायदा मिला या नहीं मिला। जाहिर सी बात है कोई खास फायदा नहीं मिला और ना ही मिल रहा है। गुजरात की बात करें तो यहाँ यात्रा से समय निकालकर राहुल पहुंचे थे और रैलियां की पार्टी कर रहे थे। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज भी जुटे हुए थे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस का सूखा जारी रखने में सफल हुए। मतलब एग्जिट पोल ऐसा दिखाता है कि एक भी सीट यहाँ पे कांग्रेस को नसीब नहीं हो रही, और जो सीटें नसीब हो रही हैं वो भी दिक्कत नसीब हो रही है। यानी पदयात्रा का कोई भी असर नहीं पड़ा कहाँ पे, गुजरात के चुनाव पे या फिर दिल्ली के चुनाव पे या फिर हिमाचल प्रदेश के चुनाव पे। अगर आप किसी भी एग्जिट पोल को दिखाएंगे या फिर अगर आप देखेंगे तो उससे आपको यही पता चलेगा कि कांग्रेस पीछे चल रही है, भाजपा आगे चल रही है हर एक मायनों में, और भाजपा और कांग्रेस की ही यहाँ पे लड़ाई चल रही है। यहाँ पे अगर बस एक गुजरात में चले जाए तो आम आदमी पार्टी अब की बारी पूरी कोशिश कर रही थी वहां पे पहुंचने के लिए, लेकिन बहरहाल वो भी पूरा नहीं हो सका और गुजरात में भी उतना असर नहीं दिखा पाई। आपको बता दें कि अगर एमसीडी चुनाव की बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में आम आदमी पार्टी 149 से लेकर 171 के बीच में रुक रही है। वहीं अगर जीतती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, वहां पे जीत रही है, जबकि भाजपा के खाते में मात्र ज्यादा से ज्यादा वोट मिलने वाले, बस ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेगी तो 91 सीटें मिलेगी और कम से कम 70 सीटों पर जाके वहां पे आपको बता दें कि जो भाजपा है वो रुक जाएगी। कांग्रेस 3 से 7 वार्ड में ही जीतती नजर आ रही है। यहाँ पे दिल्ली में एमसीडी चुनाव में अब लगता है कि जो बोलबाला चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का वो नजर नहीं आएगा। बहरहाल हमने आपको बताया कि कैसे कुछ वार्ड्स में जीती नजर आ रही है बस कांग्रेस, लेकिन अगर इन कुछ वार्ड्स की बात करें तो ये सीट्स कहीं ना कहीं कांग्रेस की लाज बताएगी और ये चीज ये भी दिखाएगी कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो सफल नहीं रह चुकी। साल 1985 से लेकर अब तक हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता रहा है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। फिलहाल राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन एग्जिट पोल कांग्रेस को मामूली बढ़त दिखा रही है। इसके बाद भी अगर पार्टी हिमाचल जीतने में असफल होती है तो राजनीतिक गलियारों में खड़गे और राहुल के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी तैयारियों पर भी कई सारे सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत की गई थी। उन्होंने पहाड़ी राज्यों में जमकर प्रचार किया था और इस जमकर प्रचार करने के बावजूद भी अगर कांग्रेस को बढ़त नहीं मिलती है और ये एक ऐसा राज्य है जहां पर परिवर्तन हमेशा से हमें देखने को मिलता रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ इस पर फैसला लिया जाता है, और जब पुख्ता रिजल्ट आएंगे 7 और 8 तारीख को, 7 तारीख को एमसीडी के रिजल्ट आ जाएंगे, 8 तारीख को गुजरात हिमाचल प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, तो सबके सामने पता ही चल जाएगा, सबके सामने सब कुछ खुल के आ जाएगा कि राहुल गांधी का जो यात्रा था उसने सियासी असर कितना डाला है अलग अलग पार्टियों पे या फिर वोटर्स पे या फिर लोगों पे, इसका कितना ज्यादा असर रहा है।